तांत्रिक अपनी काली शक्तियों से तेजू को हवा में लटका देता है। अब तांत्रिक रेखा की बलि देने के लिए पुतले के माथे पर एक टीका लगाता है, जिससे रेखा बेहोश हो जाती है। अब तेजू चाहकर भी रेखा को बचा नहीं सकता था। तभी तेजू की नजर काली माँ की प्रतिमा पर पड़ती है, जिसके बाद वो भी काली माँ की तरह अपनी जीभ बाहर निकालता है और अपनी जीभ से खून निकालकर रेखा के चेहरे पर फेंक देता है। खून पड़ते ही रेखा के अंदर माँ काली प्रवेश कर जाती है। रेखा का विकराल रूप देखकर तांत्रिक डर जाता है। अब रेखा काली माँ की शक्ति से तांत्रिक को उठाकर पटक देती है। रेखा तांत्रिक का अंत करने ही वाली होती है कि तभी तांत्रिक फिर से तंत्र क्रियाएं करने लगता है और अपनी काली शक्ति से तेजू को जमीन पर गिरा देता है, जिससे तेजू का शरीर काम करना बंद कर देता है। तेजू की ये हालत देखकर रेखा फूट फूट कर रोने लगती है। वो तांत्रिक से कहती है, तेजू की जान बख्श दो, चाहे इसके बदले तुम मेरे प्राण ले लो। ये सुनकर तांत्रिक बहुत खुश होता है। रेखा की बलि देने के लिए वो शैतान का आह्वान करने लगता है। तभी रेखा की माँ की आत्मा प्रकट होती है। वो तेजू से कहती है, मैं तांत्रिक से नहीं लड़ सकती, इसीलिए तुम मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करो, इससे तुम्हें बुरी शक्तियों से लड़ने की ताकत मिलेगी। अब तेजू गायत्री मंत्र का जाप करने लगता है, जिससे उसके अंदर अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं। तब राजेश्वरी उसे बताती है, तुम्हारे मामा ने यहाँ की जमीन में एक पवित्र छड़ी छुपाई थी, तुम्हें उसे निकालना होगा। जिसके बाद तेजू उस छड़ी को जमीन से बाहर निकालता है। जब तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा होता है, तभी तेजू उस छड़ी से तांत्रिक पर प्रहार करता है। दिव्य छड़ी के प्रहार से तांत्रिक के मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी पूजा भंग हो जाती है। तांत्रिक अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी राजेश्वरी की आत्मा उसके सामने प्रकट हो जाती है। डर के मारे तांत्रिक वहीं रुक जाता है। अब रेखा मां चंडी का आह्वान करती है। तभी मां चंडी अपने पिशाचों के साथ तांत्रिक पर हमला कर देती है और कुछ ही देर में तांत्रिक का अंत हो जाता है। इसके बाद तेजू रेखा को लेकर वहां से जाने लगता है।